प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए गुरु गोविंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। बोलिए भारत माता की जय। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। भावं भवानी सहितं नमामि। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जितना गुरु भाई है ये सब झमल्ला मोर सादर नमन प्रणाम है। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ गुरु पूर्णिमा महोत्सव के माध्यम से मिला था। तो आज हमन गुरु के बारे में चर्चा करबो। गुरु का होते आज के तारीख गुरु के नाम। तो गुरु गागर में सागर है। तो आवो यही सागर में का मिलते मोती। तो ये सागर में उतर करके मोती ला चुने के प्रयास करबो। ये जो रामायण है ये हनुमान चालीसा है ये हर गुरु है। आज यही रामायण हनुमान चालीसा की एक दोहा के माध्यम से गुरु के वर्णन गुरु के महिमा लगाबो है ना। तो ये गुरु का है एक गागर में सागर है और सागर से मोती निकालना है। तो ये मोती कैसे निकले कैसे में मिल ही मोती है। ये पोथी तो सागर है सागर। ये पोथी के माध्यम से ये गुरु के माध्यम से जहां से हमला ज्ञान मिलिस वही गुरु है। तो ये सागर में एक कथा रूपी सागर में मोती चुनना है। तो मोती कैसे मिली जी। मोती ला पाए के का उपाय है। तब तुलसीदास बहुत सुंदर लिखिन चौपाई। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन
सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो ये मोतीला पायवर राम लखन सीता ला मन में बसाना है। तो राम राम मतलब क्या होता है? राम मतलब धर्म, राम मतलब सत्य, राम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम, राम मतलब आनंद कंद, है ना भाई? तो सत्य ला बसा के, धर्म ला बसा करके राम लखन सीता, लखन मतलब वैराग्य, धर्म भक्ति ज्ञान, ज्ञान वैराग्य, और सीता मतलब भक्ति। ये तीनों ला हृदय में बसा करके ये कथा ला सुनबो, तब तो हमन के कल्याण होही। अयमा जो फल मिले है वो हर मिल ही, है ना भाई? तो राम मतलब भक्ति, राम मतलब ज्ञान है, लक्ष्मण मतलब वैराग्य। तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति ला हृदय में बिठा करके कथा सुनेला, प्रभु के चरित्र समझ में आते, नहीं तो नहीं आए। तो जब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथा होती, वहां हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम वहां पहुंच जाते। तो हमला एक सार तत्व तक लेना है, तब हनुमान बन के बैठे बर पड़ी। और जब तक हनुमान बैठे की कला नहीं आई, तब तक एक फल हर नहीं मिला। तो हनुमान का होता? हनु प्लस मान। तो जेन व्यक्ति हर अपन मान सम्मान ला युगोला हनन करके समाप्त करके यदि कथा में नहीं बैठी, वो कथा ला नहीं सुन सके। तो ओकरे बर जब भी कथा में जाओ तो हनुमान ये मान सम्मान ला, ये युगोला त्याग करके कथा में बैठना चाहिए। और जब तक ये अहंकार रही, तब तक कथा नहीं सुन सकते। जैसे प्रकार के सती और शिव, सती और भोले बाबा कुंभज ऋषि के पास में कथा सुने लगी, लेकिन पार्वती अहंकार लेकर के बैठ गई कि मैं दक्ष की बिटिया, तीनों लोग के मालिक महादेव, त्रिलोकीनाथ, महादेव के पत्नी त्रिलोकीनाथ के पत्नी, जगत के जननी, ऐसे अहंकार लेके जब बैठ गई ना, कथा नहीं सुन सकी। सुनी कौन? सुनी महेश, शंकर बाबा, भोले बाबा सुनी, अहंकार लेके बैठ गई ना, सती मैया नहीं सुनी, नहीं सुन पाई। ओकरे बर जब पूरा फल लेना है तो कुछ शर्त है। उस शर्त के अनुसार में यदि आदमी गुरु के वचन ला, हनुमान चालीसा की जब कथा कबो अभी, तो ये का है? गुरु है। तो गुरु कैसे होना चाहिए? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव खिनाई।
हनुमान जी गुरुदेव, गुरुदेव की नाई गुरुदेव। और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, गुरु बल बुद्धि विद्या ला देवै और हरहु कलेश विकार, और हमर में जो भी क्लेश से विकार है उला हर के ले जाए। ऐसे गुरु के कथा महिमा आज एक छोटे से दोहा के माध्यम से कबो तो कहे से सुने से पहले कुछ शर्त है, ओला जान ली पहचान ली। कैसे में फल देथे, कैसे कथा सुनेला फल देथे। तो तुलसीदास जी बाबा बहुत सुंदर चौपाई लिखी। कहूँ कथा सोई सुभग सुहाई, सादर सुनहु सृजन मन लाई। कथा ला आदर के साथ में मन लगा करके कथा सुनेला, उमा जो फल मिले है, वो जो फल लिखे है, वो सब मिले। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख मिले, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। है ना भाई, जतका लिखे है बल बुद्धि विद्या सब मिले, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबके प्राप्त मिले, लेकिन शर्त मान के सुने बर पड़े। श्रद्धा और विश्वास के साथ में कथा ला सुने बर लगे। यदि अहंकार ला लेकर के कथा में बैठ जाबो तो कुछ नहीं मिले। काबर की कथा कथा का ये अमृत 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 के वर्षा होती। कथा अमृत है, और अमृत में भीगना है तब अहंकार रूपी मैं फलान हा ढकान हूं, ये अहंकार रूपी रेन कोट ला बाहर उतारे बर पड़े। और जब तक ये अहंकार रूपी जो रेन कोट ला पहन करके वर्षा के आनंद नहीं से ले सकते। यदि आनंद लेना है तो रेन कोट रूपी अहंकार ला हटा देना है, दूर में फेंक देना है, तब जाकर के ये रामायण की जो वाक्य है, ये अमृत के वर्षा के आनंद ला ले सकबो, एमा डूबो। यदि कहीं अहंकार लेके चल दें, प्रभु जी तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा और झोली भर के जाऊंगा। झोली भर के प्लानिंग बना, पूजा के बदला मां झोली भर के जाऊंगा कहा। यदि इसने भावना है ना, तो ये अहंकार रूपी चादर ला बाहर उतार के फेंक देवाओ। जब तक ये अहंकार रूपी रेन कोट ला पहन के कथा में बैठ गया, कुछ मतलब नहीं, कुछ सुने के कोई फायदा नहीं। ये अमृत वर्षा में भीगना है, तब ओकर आनंद लेना है, डुबकी लगाना है, तब ये रेन कोट ला फेंक दो, अहंकार रूपी रेन कोट ला फेंक दो, तब ये कथा के विशेष कृपा होगी। तो आओ हम सब मिलकर के गुरु के वंदना करबो। काबर हर कार्य के पीछे सबसे पहली गुरु की स्मरण करे जाते। जिसे देखा अतके बड़े रामायण ला लिखिन तो का करीन
सबसे पहले गुरु की वंदना करें। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरच सुहास सरस अनुरागा। गुरु के वंदना करे से काबर की जो भी विघ्न बाधा आते सब दूर हो जाते। तो ये पोथी ला लिखे बर पहले गुरु की वंदना करी। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा ला लिखिन, तो हनुमान जी की स्तुति ना करके पहले गुरु की स्तुति करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। गुरु जी के प्रणाम करें, ओकर बाद हनुमान चालीसा लिखें। अयोध्या कांड के प्रथम दोहा एक गुरु गीता से चालू हुई। श्री गुरु चरण एक गुरु गीता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। है ना। तो अयोध्या कांड भी श्री गुरु चरण से शुरुआत करिस। हनुमान चालीसा के प्रथम दोहा भी श्री गुरु चरण सरोज रज। अक्के बड़े पोथी रामायण एकर भी शुरुआत बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरच सुभाष सरस अनुरागा। गुरु से ही शुरू हो। तो गुरु जोन भी रास्ता में बाधा कठिनाई आत रहती, बोला विघ्न बाधा ला टार देती, हमन के रास्ता ला सुगम कर देती। और बोला जिन बताए हैं वही यदि माध्यम से यदि कथा ला सुनबो, तब जो है एक कथा के एक गुरु के विशेष फल हर मिल ही। तो आओ आप सब जन मन ला पता है, सब लमुखाग्र याद है, वही गुरु के चरण दोहा के कुछ तात्विक सात्विक व्याख्या करबो। तो का है प्रथम दोहा हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। संत शिरोमणि तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखी। तो पहले काकर प्रणाम करीन? श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री तो श्री मतलब क्या होते जी? तो श्री मतलब सीता, श्री मतलब लक्ष्मी। लिखे रहते हैं ना भैया, श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। आओ रामायण में लिखे हमारे आगे राम लखन बन पीछे, बीच में श्री सोहत जैसे। श्री मतलब का हो गए सीता। तो सीता माइला प्रणाम। तो हनुमान चालीसा लिखना है, गुरु गीता ला लिखना है। काबर की 40 चौपाई हर गुरु के 40 लक्षण है।
बोला लिखना है ना भाई। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र महा, है ना भाई। रामदूत तो गुरु, रामदूत, राम मतलब धर्म, धर्म हर जगह फैलाना, ओकर कथा लिखना है हनुमान जी की। हनुमान जी को ने गुरु कहे न, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बल बुद्धि विद्या कौन देते जी? गुरु। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, और गुरु का करते? हरहु क्लेश विकार। बल बुद्धि विद्या ला तो देते, लेकिन ओहर फ्री में नहीं देवाई, लेके चल देते कला क्लेश और विकार ला। ओकर बदला में क्लेश और विकार ला लेके चल देते, ऐसने गुरु। तो वही गुरु के चिंतन आज करबो। तो श्री मतलब का हो गए? सीता। तो सीता जी के प्रणाम काबर करें? यहां तो गुरु के प्रणाम करना चाहिए, हनुमान जी के प्रणाम करना चाहिए। तो सीता के का प्रणाम करी? तो सीता का देते? तो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। ताके जुग पद कमल मनाऊं, ताके कृपा निर्मल मति पाऊं। तो जेकर ऊपर सीता मां यदि राजी हो जाते ना, तो ओला निर्मल बुद्धि दे देते। और जब तक निर्मल बुद्धि नहीं आए ना, तब तक गुरु की सेवा नहीं हुआ। ओकरे बर निर्मल बुद्धि के लिए श्री मतलब सीता जी ला प्रणाम करी। और दूसरा है श्री गुरु चरण सरोज रज। ये जगह तुलसीदास जी लिखिन, गुरु के प्रणाम नहीं करी, गुरु के चरण सरोज रज, गुरु के चरण के धुर्रल प्रणाम कर। तो कैसे बर ये गुरु के चरण के धुर्रा, गुरु ला प्रणाम करना चाहिए। तो गुरु के चरण के धुर्रा ला प्रणाम करेंगे। तो गुरु जो होते वो छोटे मोटे बात नो पढ़े हैं ना भाई, सुने हैं ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का होते? गुरु परम ब्रह्म है ना भाई। और हम साधारण तुच्छ मानव। तो ये मनुष्य के पहुंच परम ब्रह्म तक नहीं हो सकती। ओकरे बर का करना चाहिए? श्री गुरु के चरण रज की सेवा करना चाहिए। श्री गुरु चरण रज। तो ये श्री गुरु के चरण के धुर्रा का काम करते? तो निज मन मुकुर सुधारी। ये मन रूपी जो दर्पण है, शीशा है, इला साफ करते गुरु है ना भाई। तो देखा, बाहर के यदि दर्पण है तो वो दर्पण ला यदि उमा कचरा लग गए
तो बोला यदि साफ करना है तब डिटर्जेंट है, पाउडर है, कपड़ा है, कागज है, कोई भी प्रकार से बाहर के जो शीशा है बोला साफ कर सकत, लेकिन हमार अंदर एक मन में एक दर्पण है ना भाई, कहे ना तोरा मन दर्पण कहलाए, वो तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, ओ तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो गुरु के चरण रज मन रूपी दर्पण ला साफ कर देखा, बाहर जो दर्पण है ओला हमन ये दो आंख से देखथन, तो हर आदमी के पास में चार चार नेत्र है, दो बाहर और दो अंदर। तो बाहर की जो दर्पण है ओला ये दोनों बाहर के आंख से जब देखबो तो आंख, कान, नाक, मुंह है ना भाई, ये त्वचा दिखाई दी ही, स्नो पाउडर, लिपस्टिक ये बाहर के दर्पण से दिखाई दी ही, लेकिन अपन ला जब देखना है, अपन शकल ला जब देखना है, अपन स्वरूप ला देखना है, तो बाहर के दर्पण और अपने को, अपना को देखना है तो अंदर के दर्पण साफ। तो अंदर के दर्पण कामा साफ हो ही तो गुरु के चरण रज से, और ये गुरु के चरण रज से साफ तो हो ही, लेकिन ये जो शीशा है यह का चीज से है ना भाई, का चीज से ये हम मैला आगे है, गंदा हो गए है, एम धूल डस्ट आगे है, काबर अंदर मन रूपी हृदय रूपी ये अंदर में है, चारों साइड से पेक है, यहाँ कहाँ के कौन धूल डस्ट हकी से, तो यहाँ जो गे है ना ये धूल डस्ट विषय विकार, विषय विकार रूपी जो काई ओई में से ढक गए। तो गुरु के चरण रज के धूल हर विषय विकार रूपी वो काई ला साफ कर, तब जाकर के वहीं से अपनों के अपना हर दिखी, अपनों के अपना ला जान सकते है ना। तो देखा बाहर के दर्पण से जब अपन शकल देखना है तब हमला एक नेत्र भी चाहिए और दर्पण भी चाहिए। यदि नेत्र है और दर्पण नहीं है तो शकल नहीं देख सको, हाथ, कान, नाक, मुंह नहीं देख सको, स्नो पाउडर, लिपस्टिक नहीं देख सको, तो कर लिए का चाहिए, दोनों चाहिए, आंख भी चाहिए और दर्पण भी चाहिए, और अंदर अपनों के अपना ला भी देखना है
कि हम कौन है, कहां से आए हैं, किसके अंश है, इसको जब देखना है तो इसके लिए दिव्य दृष्टि ज्ञान विराग रूपी नयन से देखना है। तो वो ज्ञान विराग रूपी नयन हमार वो फूट चुके है ना। तो गुरु का कर थे, गुरु की स्मरण करेला, गुरु के सुमरना करेला, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु पद के रज धुर्रा काये मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु महाराज जो होते वो आंख के इलाज करते, वो सुरमा लगाते है ना भाई। सुमरत दिव्य दृष्टि स्मरण करेला, गुरु महाराज की स्मरण करेला, चिंतन करेला, ओकर गुरु के पद के रज के, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, ओकर जब अंजन लगाएला नयन अमीह दृग दोष विभंजन। काम विकार रूपी जो दोष है ओकर नाश हो जाते। ऐसने गुरु के जो है चरण रज की महिमा, तो दिव्य दृष्टि और निजमन तो एकर प्राप्ति गुरु के चरण से होती। और बोला कैसे पहा, गुरु के चरण सरोज रजला कैसे पहा, गुरु लग कैसे पहा, भगवान लग कैसे पहा। तो ओकर लिए मन हर साफ होना चाहिए, तभी तो दर्पण है दिखी जी। मन हर साफ, विषय विकार से साफ होना चाहिए। ओकरे बार प्रभु श्री रामचंद्र जी लिखिन है, उपाय बताइन है। तो श्री रामचंद्र जी कहीन कि श्री गुरु के चरण रज से जैन व्यक्ति हर अपन मैल साफ कर दही ना, तो निर्मल मन, कोई निर्मल मन वाला हर जन सो मोहि पावा, कोई हर ही मोला पाही। जेकर मन रूपी दर्पण हर यदि गंदा है तो वह मोला नहीं पा सके। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, बाकी कोई नहीं पा सके, चाहे वो कतको बड़े रहे नहीं पाए। तो ये शरीर के सुंदरता के कोई यहां कीमत नहीं है। भले ही शरीर हर गंदा रही, कपड़ा यदि गंदा है तो चल ही, आदमी यदि 8-15 दिन से नहाए नहीं है तब भला भी चल सका था। लेकिन यदि मन हर गंदा है, ओला प्रभु कभू नहीं मिले। ओकरे बर श्री रामचंद्र जी कहिन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओकरे बर तो सबरी है, जटायु है, केवट है, एमन पागिन काबर एमन के मन हर निर्मल रही है ना। का कहे सबरी है अधम ते अधम अति नारी, लेकिन मन और अधम नो है वह जी, ओका ओहनो है। 9 प्रकार के भक्ति भरे है ते अधम हो सकी का है। जेकर गुणगान ला प्रभु श्री रामचंद्र जी खुद गाते हैं, तो ओकर मन है निर्मल रही। तब जो है मिलिस जटायु ला मिलिस, गिद्धरा जटायु है ना, निर्मल मन है तब वो मन ला मिलिस। ओकरे बर ये चमड़ी के फेस कट फेशियल
से बात नहीं बने। भगवान ला यदि पाना है, भगवान ला यदि जानना है, भगवान ला यदि ठीक ठीक समझना है, तो हमन के मन हर निर्मल रहना चाहिए। देख लो कतका बड़े नारी सदानंद के माता, सदानंद कौन? जनक के गुरु, सदानंद के मां, अहिल्या के मम्मी, हनुमान जी की नानी, है ना भाई? अहिल्या, अहिल्या अंजना के मम्मी अहिल्या, सदानंद की मां अहिल्या, अतका बड़े सदानंद जैसे ला पुत्र जन्म दिस कतका बड़े रही सोही। कोई साधारण स्त्री नहीं रही सोही, लेकिन पतित होगिस तू पत्थर बन गिस। तू मन हर निर्मल रहना चाहिए, पतित नहीं होना चाहिए। तो ओकरे बर श्री रामचंद्र जी कहीं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो निर्मल मन करे बर लगी तो हवे कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। उसने करके हनुमान जी ले यदि भजिया, तब जो है एक कथा के विशेष फल हर मिल ही। गुरु की आज्ञा से, गुरु के चरण रज के धूल से अंजन लगा करके ये रामायण ला पढ़ेला, एक कथा ला सुनेला, ये जितना फल लिखे है वो सब हम मिल ही। अभी नीचे में कबो 4 फल देते, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन ये सब शर्त ला माने बर पढ़ी, तब जाके धर्म अर्थ काम मोक्ष मिली। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यश। तो तुलसीदास जी हनुमान जी के, अब हनुमान जी ला कहीं का हनुमान जी रघुवर है, लिखी नहीं भाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सिधार, बरनौ रघुवर। तो हाँ, हनुमान जी रघुवर काबर की कई बार ला श्री रामचंद्र जी भगवान बोला सुत पुत्र बोल चुके, सुन सुत ऐसे कहे। और अशोक वाटिका में माता सीता हर भी पुत्र कहे, मां मैं फल खा लो ऐसे कहता, हाँ पुत्र खा ले कहे। कौन हो तुम पुत्र ऐसे कही से। और ओकरे बार पुत्र ला सुन के धन्य धन्य हो से, है ना। तो जब भी ओकर हनुमान जी की उत्पत्ति होते ना, तो बोला बहुत भूख लगती। एक बार अंजना के गर्भ से जन्मिस तो भूख लगिस, तो सूर्य ला लील दिस। अब ये जगह अशोक वाटिका में पुत्र कहिस, तब फिर बोला भूख लगिस का देवा बेटा कहिस था। तब जो है अशोक वाटिका लो जाड़े रही है, तब यह रघुनंदन ने किन्नी रघुकुल के ना भाई पुत्र मान लिस, गोद पुत्र बना लिस। लव कुछ तो बात के पुत्र है जी, कल छोटे बड़े तो हनुमान जी हरे। और एक बार माता अंजना अपन
ओकर पास कोई संतान नहीं रही, तो पुत्र के लिए बहुत भारी तपस्या करिस। शंकर बाबा ला मनाइस, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करिस। तब भोले बाबा आइन बोलिस कि अंजना तोला का चाहिए बोल। अंजना कहिन, प्रभु मोला बस तुम्हार जैसे पुत्र चाहिए। ओकरे बार कहे ना भाई, शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं केसरी नंदन बने हैं शंकर जी, स्वयं केसरी नंदन हनुमान जी बने। औ शंकर कौन है? शंकर रूपिणम गुरुम, शंकर गुरु है, जगत गुरु शंकर है ना। तो एक गुरु के कथा ला हमने सुना था, है ना। तो ठीक है कहिस मोला, तो एक ना एक दिन राम के सेवा के लिए आना ही है, तो मैं तोरे पुत्र बन के आ जा। लेकिन ओकर लिए तोला इंतजार करे बर लगी। इसकी ठीक है, तोर एक समय ऐसे है कि तोर हाथ में खीर है, उलट नहीं खा ले। फिर शंकर भगवान का करीन बाजला ड्यूटी में लगा दी और पवन देव ला ड्यूटी में लगा दी। जब खीर आई ना तो उलट नहीं उठा ले, अब पवन देव तय उड़ा करके अंजना के हाथ में दे देवे। ऐसे का ड्यूटी लगा दे। तब एति राजा दशरथ पुत्र कामना के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करिस। तो अग्नि से जब खीर निकलिस तो एक हिस्सा सुमित्रा ला देती ना, वही बीच में बाज ऐस और आकर के चील आकर के वो खीर ला उड़ा ले गिस, चोंच में ले गिस खीर ला। फिर होती पवन देव ओकर से छीन करके अंजना के हाथ में दे दिस। तो वही खीर से ही, यज्ञ के खीर से ही श्री रामचंद्र जी के प्रागट्य होए, लक्ष्मण के प्रागट्य होए, भरत के प्रागट्य होए, शत्रुघ्न के प्रागट्य होए, और हनुमान जी की भी प्रागट्य वही खीर से ही होएगी। तो रघुकुल होइस ना भाई। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर। ओई हनुमान जी ला, ओई रघुवीर ला मैं आज वंदना करत। औ तो वंदना करे से का मिलथे? ये रामायण ला, पोथी ला, एक गुरु गीता ला, हनुमान चालीसा कहे मत चालीसा है, लेकिन एक गुरु गीता है, एमा गुरु के 40 लक्षण भरे हैं। ऐसे गुरु गीता है। तो ये कथा ला सुने मा, गुरु के सानिध्य में रहे मा का फल मिलते? धर्म अर्थ काम मोक्ष। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यसा, जो दायक फल 4। धर्म अर्थ काम मोक्ष। जटायु सबरी है ना भाई, ए मल्ला ये धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलिस। सुग्रीव है बोला धर्म मिलिस, राम से मिला दिस, राम का होगिस धर्म होगिस। ओकर बाद में अर्थ, अर्थ
अर्थ काला कथे पैसा कौड़ी। तब जब ओला पूरा राज सिंहासन मिल गए, तो राम मिल गए, धर्म मिल गए, अर्थ पूरा राज गद्दी मिल गए, राजकोष मिल गए, अर्थ काम, घर परिवार, राजा प्रजा, प्रजा मन सब पा करके ओकर पूरा कामनाएं भी मिल गए, धर्म अर्थ काम, और लास्ट में मोक्ष के भी प्राप्ति हो जाती। तो ये कथा के फल है, इसका मिलना ही मिलना है। अब यही हर ही धर्म है। धर्म काला कथे जी स्वाभाविक गुण, ये हर होते धर्म। जैसे प्रकार के पानी, पानी के धर्म का है जी, पानी के धर्म शीतलता देना, ओकर धर्म है। कहीं भी जाही सब ला शीतलता दी। आग के धर्म का है, आग के धर्म है स्वाभाविक धर्म जला देना, है ना भाई। तो स्वाभाविक गुण हर ही धर्म है, जला देना। हवा, हवा के धर्म है बहना, हवा के धर्म है प्राण देना, प्राणवायु है। तो ये हर ओकर स्वाभाविक गुण है। तो ये कथा के भी स्वाभाविक गुण है, उतना मिलना ही मिलना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आज के कथा यहीं पे समाप्त करत हन। और हम सब गुरु भाई जो एमा कहे है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, एला गुरु के सेवा में जैसे प्रकार के लिखे, जोन विधि कहे है, जोन सत शर्त है, वही प्रकार से यदि कोई भी साधक, कोई भी भक्त गुरु की सेवा करत है, गुरु रूपी ये कथा ला सुनत है ना भाई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा, और सिद्ध हो जाए जी। इला ये साखी गौरीसा गंगाधर हर कहा था, है ना भाई। आदमी है एक लोटा जल ले लेते, कुछ बूंद हाथ में ले लेते, गंगाधर जल दे करके बोला था कथे, तो सत्य मान जाता। तो गंगाधर हर ही अपन जटा में बसा है गंगा ला, वो हर साक्षी देते, गवाही देते। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध, वो सिद्ध हो जाए। और सिद्ध काला कथे कोई भी प्रकार के और ओकर में कोई भी कामना नहीं रहे, सब पूर्ण हो जाते हैं। जैसे प्रकार के कबीरदास लिखे हैं, पूरा मैं पाया, पूरा पाके वो सिद्ध हो। और कोई भी चीज की इच्छा न रहना ही सिद्ध है। तो ये जो कथा पढ़े मां लिखे मां अतका फल है, तो सुने में कतका फल हुई। तो जो शर्त है मन और चित्त लगा करके श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि ये पढ़े सुने, यही हरी गुरु गीता है, गुरु के ही शब्द है। तो बोला जरूर अवश्य करके ये चारों फल हम मिल ही, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हम सब गुरु भाई अपन अपन गुरु से ओकर तन मन धन से ओकर सेवा करना। और गुरु की सेवा का है हाथ पांव ही दबाना नहीं,
गुरु के कहे हुए वचन में चलना, वही हरि गुरु की असली सेवा है। तो हम सब मिल करके आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में गुरु के बताए हुए मार्ग में चली, ये रामायण रूपी गुरु है, ये हनुमान चालीसा रूपी गुरु है। एमा गुरु के 40 लक्षण भरे हैं। एमा जोन जोन कहे है ओकर अनुसार यदि चलबो तो हमला सब मनोकामना सिद्ध होई। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए अपने अपने गुरु गोविंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय, बोलिए आज की आनंद की जय।